हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में। तो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है रॉक का वो चेंज होता है। उसके साथ साथ जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो भी रॉक की चेंज हो जाती है और इसके लिए वेरियस एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर मॉइस्चर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके साथ साथ हीट या टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये होता कैसे अब हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो मेन एजेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चेंज के लिए, वो है हीट और दूसरा है वाटर। वाटर अगर उसकी प्योर फॉर्म अगर हम लेते हैं तो प्योर फॉर्म में वो इतना एक्टिव नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ डिसॉल्व हो जाता है तो वो बहुत एक्टिव बन जाता है। केमिकल वेदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन, सोल्यूशन, हाइड्रेशन और उसके साथ साथ एसिडिफिकेशन। तो सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें जो डिसॉल्वेबल मिनरल्स होते हैं रॉक के अंदर वो एसिड रेन में या रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अगर करने हैं तो जैसे लाइमस्टोन होता है, दूसरा होता है रॉक सॉल्ट। तो जब एसिड रेन होती है या रेनफॉल होती है तो ये जो सॉल्युबल मिनरल्स हैं रॉक के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं इनटू द वाटर और एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और जिससे फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक होता है। और तो आइए अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं रॉक के अंदर वो रिएक्ट करते हैं विद द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर या फिर जो रेन वाटर में प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर। तो इसमें मेनली क्या होता है, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे रस्टिंग ऑफ द आयरन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर के मॉइस्चर के प्रेजेंस में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो केमिकल कंपोजिशन होती है रॉक की वो चेंज हो जाती है और उसके साथ साथ उसका कलर भी इफेक्टेड होता है। रॉक का जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जब वाटर जो है वो केमिकली रिएक्ट करता है विद द मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक के अंदर, तो ये वाटर जो होता है वो एक्सपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल फेल्ड्सपार अगर रॉक लें, जब वाटर केमिकली कंबाइन करता है इसके साथ तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और इस तरीके से जो एक्सपेंडेड वाटर जो है वो एक स्ट्रेस कॉज करता है ऑन द मिनरल्स ऑफ द रॉक और इस तरह से उनका डिसइंटीग्रेशन होता है। एक प्रोसेस होता है कार्बोनेशन। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर वो डिसॉल्व करती है इनटू द रेन वाटर में एब्जॉर्ब होती है और इससे वो वीक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड। तो जब ये प्रोसेस होता है विद लाइमस्टोन के साथ, जब ये प्रोसेस होता है वो कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर में इजीली सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो जाता है और इस तरह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक होता है।